कुमाऊं की रामलीला है, लेकिन कुमाऊनी भाषा में नहीं है। इसका मूल आधार रामचरितमानस है, गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ। लेकिन वहाँ के लोगों ने, जो वहाँ के जो बुद्धिजीवी थे और जो वहाँ के संगीत प्रेमी थे और जो संगीतविद थे, तो उन्होंने उस चीज़ को संजोया, उसको और निखारा और बहुत खूबसूरत रचनाएं लिखी। मैं आपको 2-3 रचनाएं सुना देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बातें कर रहा हूँ। पहली बार जब पुष्प वाटिका में राम, लक्ष्मण और सीता जब मिलते हैं, वो सीता अपनी सखियों के साथ पूजा करने आती हैं और राम लक्ष्मण फूल चुनने के लिए आते हैं। तो एक बहुत खूबसूरत रचना है ये, गोस्वामी तुलसीदास ने नहीं लिखी, हमारे किसी बहुत ही प्रकांड पंडित ने मेरे ख्याल से लिखी। उन्हें मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि इट्स वेरी प्रिटी। स्टेज पर कई लिबर्टीज ली जाती हैं। राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं कि वो किसी भी मर्यादा को लांघते नहीं थे। तो जब लक्ष्मण राम से पूछते हैं कि ये कौन है, तो राम सीता के रूप का वर्णन करते हैं और यहाँ वो पुरुष रूपी राम है। एक बहुत खूबसूरत रचना है, मैं गा के सुना देता हूँ। तने कनिहारो तुम जानकी की छवि भाई, तनिक निहारो तुम जानकी की छवि भाई, वाटिका फिरत कोटि चंद्र भी लजाई है, तनिक निहारो तुम। गति गजराज कैसी कटी मृगराज जैसी, गति गजराज कैसी कटी मृगराज जैसी, कंठ कपोत कैसे बैन को किला से है, तनिक निहारो तुम। कोकिला के बैन चोरे हिरनी के नैन चोरे, कोकिला के बैन चोरे हिरनी के नैन चोरे, मम चित चैन चोरे छवि ये समाई है, तनिक निहारो तुम। तो यहाँ मैं एक छोटी सी एक आपको रचना बताता हूँ, इसी के बाद है। जब सीता अपनी सखियों से पूछती, वो देख नहीं पाती राम लक्ष्मण को कि राम लक्ष्मण कैसे हैं। देखन बाग कुंवर दो आए, देखन बाग कुंवर दो आए, बय किशोर सब भांति सुहाए, बय किशोर सब भांति सुहाए, देखन बाग कुंवर दो आए, श्याम गौर किमी कहो बखानी, श्याम गौर किमी कहो बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी, देखन बाग कुंवर दो आए। Now these compositions are at least 250-300 years old. किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, किसी को पता नहीं, और बहुत ही सुंदर है। मतलब इसीलिए ये ट्रेडिशन इतना वाइब्रेंट है अभी भी। पहाड़ में मोहल्लों में होती रामलीला। एक और बड़ी खूबसूरत रचना है, राम का सेहरा गाया जाता है हमारे वहाँ, हम लोग गाते थे, मैंने जो सीखा था वो ये है। और मजे की बात है, और ये दरबार में है, तो समझ देखिए जिसने भी कंपोज किया, राग दरबारी में कंपोज किया। क्या बात। हाँ, ये भी एक समझ होनी चाहिए एक म्यूजिशियन के लिए। तो वो है कि ये जश्ने ऐश अब रघुवर मुबारक हो, मुबारक हो, ये जश्ने ऐश अब रघुवर मुबारक हो, मुबारक हो। सिया को आप सा शौहर मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो,
ए जनक राजा जी तुमको मुबारक हो, ए जनक राजा जी तुमको पीतांबर वेश रघुवर का मुबारक हो। ये जश्न ऐश अब रघुवर मुबारक हो। बड़ी सिंपल सी रचना है भरत शत्रुघ्न की कि हम जाएंगे बन दो भाई, तुम लौटो अवध रघुराई। महाराज, अब यहां देखिएगा आल्हा का आपको, आल्हा उदल का आपको छाप नजर आती है। सो द influences of various streams of music are in this. Right. महाराज अवध लौट जाओ, महाराज अवध लौट जाओ, मेरे सिर से कलंक मिटाओ, मेरे सिर से कलंक मिटाओ। पड़े चरणन में दो भाई, तुम लौटो अवध रघुराई। ये इनकी रचना है। लेकिन राम की एक बहुत खूबसूरत रचना है जहां वो डिप्लोमेसी सिखाते हैं भरत को। इट्स अ वेरी प्रिटी कॉम्पोजिशन। भारत वीर लवटी जाओ घर को, लवटी जाओ घर को, शब्द भी बड़े अच्छे हैं। भैया मोरे वीर लवटी जाओ घर को, लवटी जाओ घर को, पलटी जाओ घर को। भैया मोरे वीर लवटी जाओ घर को, भूखन को भैया भोजन दीजे, भूखन को भैया भोजन दीजे, नंगन को पहिरावो चीर लवटी जाओ घर को। भैया मोरे वीर लवटी जाओ घर को। जब लक्ष्मण मेघनाद वध के लिए जा रहे होते हैं तो राम उनको बहुत अच्छी चीज बताते हैं। वो ये बताते हैं कि मेघनाद कितना प्योर कैरेक्टर है, कितना नोबल है, कि वो अपने लिए नहीं लड़ा, वो अपने पिता के लिए लड़ा, अपने समाज के लिए लड़ा। वो कहते हैं घननाद साधु है, तपसी है, बलशाली है, वरदानी है, संयमी नारी व्रत वाला है, एक ही प्रमीला नारी है। ऐसी सतवंती के पति का सिर अगर भूमि पर आएगा, कपिदल तो किस गिनती में है, संसार नष्ट हो जाएगा। तो ये कविताएं भी कितनी सुंदर सुंदर लिखी हैं, छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत खूबसूरत हैं। तो मैं जब रावण बना था और जब मेघनाद का जब वो वध होता है तो वहां पर मुझे कहा गया था कि रावण का पर्सोना छोड़ देना, एक बाप के पर्सोना पे आ जाना। एक बाप अपने बेटे का कटा फटा शरीर देखता है, जिसका सर राम की गोद में जा पड़ा है, जिसकी बाजू उसकी पत्नी के शयन कक्ष में गई है, जो पत्नी उससे बोलती है कि अगर तू वाकई मेरे पति की बाजू है तो लिख के बता। मेरो सुत है सुबली कहाँ तू गयो रे, मेरो सुत है सुबली कहाँ तू गयो, ए रावत जिन पूछ ईच के, इंद्र ही जीत लियो, तेरी शरण सो दिग्गज डोले, देवन कांपी रहो रे मेरो
सुत ऐसो बलि कहाँ तू गयो रे मेरो सुत। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।